हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अभी कीर्तन शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे, निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय श्री श्री कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलिए हम्म, हम्म, ठीक है। उनको बोले कि ऑर्डर दे देंगे। हम्म 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 हम्म।
ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथनित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भजामहे भागवत स्वरूपम्। जय श्री श्री भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का आज का श्रीमद् भागवत कथा में स्वागत है। आज हम लोग वही भागवतों में लेने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक क्रमांक 19। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्ते प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। अनुवाद। जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाता है, तब तक सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो ठीक है, हम उसका तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद हम व्याख्या करते हैं। ओके, कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। यस, करिश्मा बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम सभी को। अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत श्रीमद् भागवतम 4.30.20 या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसे नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्टि आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित यानी दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्व गुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त ना तो अल्पज्ञ होता है ना रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वह अपनी बाहरी वेश से अपने आपको भक्त क्यों ना प्रदर्शित करे। भक्त में सदैव ईश्वर के भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। यस, अपना प्रतिमंत्री ज्वाइन किए क्या? तो नहीं किया शायद, नहीं किया उन्होंने। ओके, तो रेखा माता जी, आप समराइज करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जीव की जो आध्यात्मिक वृत्ति होती है, आध्यात्मिक स्थिति, वो पूर्ण रूप से केवल आध्यात्मिक आनंद में ही तुष्ट हो सकता है। और यहाँ पे ब्रह्मबुद्धि स्थिति के बारे में भी बताया प्रभुपाद जी ने कि आत्मतुष्टि कैसी होती है। तो आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। तो निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, लेकिन आत्मतुष्ट हमेशा भौतिक जगत से परे होता है। भौतिक जगत से परे यानी त्रिगुणातीत होता है। तो सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। तो जैसे ही भक्त भक्ति में स्थित हो जाता है, तो अपने आप ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, तो अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। तो यही है कि भक्ति में सेवा में हम निष्क्रिय नहीं बनते, तो ये केवल आत्मा की विशुद्ध सक्रियता बताई गई है। तो आत्मा के यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि जैसे हमारे रजोतमो गुणों से पदार्थों के संयोग से अपमिश्रित दूषित हो जाता है आत्मा, तो इसके कारण उसमें जो भी है काम, क्रोध, इच्छा, लोभ, मद, मत्सर, ये जो षड रिपु है और निद्रा के रूप में ये सारे रुग्ण स्थिति बोला है इनको, ये जब आते हैं हमारे शरीर में। तो भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण और तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तो रजोगुण और तमोगुण से जो भी दोष आते हैं, तो वो केवल भक्ति में सेवा से दूर हो जाते हैं। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित होता है। जैसे ही रज और तमोगुण निकल जाएंगे, तो भक्त में सत्वगुण स्थिति प्राप्त हो सकते है। तो सत्वगुण स्थिति प्राप्त करने से उन्नति होती है और वासुदेव के पद यानी कि शुद्ध सत्व के पद की ओर भक्त अग्रसर होता है। तो इसे केवल शुद्ध सत्व ही कहा गया है। तो भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव
भगवान श्री कृष्ण का वो साक्षात दर्शन कर सकता है। तो ये शुद्ध सत्व की एक अवस्था बताते प्रभुपाद जी यहाँ पे कि भगवान से शुद्ध प्रेम होता है उसे, और वो भगवान का साक्षात दर्शन कर पाता है। तो यहाँ पे शुद्ध सत्व, शुद्ध भक्त और अशुद्ध भक्त के लक्षण बताए प्रभु जी, अभक्त के लक्षण बताए। तो अभक्त चाहे कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद ही होता है, लेकिन भक्त कभी ऐसा नहीं होता। भक्त हमेशा किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी। तो हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ ये जो होते हैं रजोगुणी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त नहीं बन सकते। भले वो बाहरी वेश से प्रदर्शन कर सकते कि मैं भक्त हूँ, लेकिन वो कभी भक्त नहीं बन सकते रजोगुणी लोग। तो भक्त में ईश्वर, सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते। तो मम एवांशो जीवात्म लोके, भगवान ने जो कहा है कि मेरे अंश सब में है, तो 15वें अध्याय में गीता में बताया। तो यहाँ पे भक्त में ऑलरेडी गुण तो होते ही है, लेकिन भक्त में ज्यादा वो दिखते हैं हमें कि सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। तो गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, चाहे कम होती है वो ईश्वर के तुलनात्मक, लेकिन गुणता की दृष्टि से भक्त और भगवान एक समान ही होते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यही बताया है कि जब भक्ति में आगे जाते हैं और प्रेमा भक्ति में स्थापित हो जाते हैं, तो प्रकृति के जो भी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से भक्त दूर होता है और सत्वगुण में स्थित होकर अपने आप परम सुखी बन जाता है। जी प्रभु जी, कुछ त्रुटि रहे तो क्षमा करें। थैंक यू, एक्सीलेंट होता है। तो अपने पूरा प्रभुपाद का जो तात्पर्य आपने अच्छा समझा कि किस तरह से जब आत्मा के स्तर क्या होती है, आत्मा के स्तर में भक्ति के स्तर सक्रियता होती है, और बाकी शारीरिक स्तर पर वो निष्क्रिय बन जाती है जब आत्मा इस भौतिक जगत के संस्पर्श में आती है। तो खास करके जब हम इस भौतिक जगत के संस्पर्श में आते हैं, तो हमारा जो लोअर मोड से है, रजोगुण और तमोगुण, वो प्राधान्य बन जाती है। जब तक हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण रहेगी, तब तक हमारा भक्ति की सक्रियता नहीं हो पाएगी। तो प्रभुपाद जी हाईलाइट करना चाहते हैं। तो ये श्लोक में एक्चुअली शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि किस तरह से जब हमारा ये भौतिक प्रकृति जो लोअर मोड से है, यानी रजोगुण और तमोगुण जब तक रहेगा, एक आदमी कभी भी शांति महसूस नहीं कर पाएगा। एक्चुअली शांति और सुख तभी हो पाती है जब एक व्यक्ति सत्वगुण में आती है, और सत्वगुण से ही हमारा भक्ति की उद्गम होती है। तो ये श्लोक में ये बताया गया कि किस तरह से हमारा जो भक्ति का जो 9 स्टेजेस है, ये इसमें इंडिकेट करता है रुचि और आसक्ति। जब तक हमारा लोअर मोड्स रजोगुण और तमोगुण खत्म नहीं होगी, तब तक हमारा भगवान के भक्ति के प्रति कोई रुचि और आसक्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार ये लोअर मोड्स चला जाने के बाद वो किसके प्रभाव से होती है? भक्ति के प्रभाव से होती है। भक्ति के प्रभाव से लोअर मोड्स चले जाती है, रजोगुण तमोगुण चले जाती है, रुचि और आसक्ति उत्पन्न होती है। और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर भी वही सेम चीज उसको इंडिकेट करते हैं कि ये श्लोक जो है रुचि और आसक्ति को इंडिकेट करता है। रुचि यहाँ पर लिखा है कि रुचि का मतलब यहाँ होता है कि इंग्लिश में इसको बोलती है टेस्ट। द हार्ट इज नो लॉन्गर पेस्ड बाय सेंस सब्जेक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ टेस्ट फॉर मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स, स्पिरिचुअल टेस्ट अरेजेस। तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो हृदय है कभी भी काम विषय वस्तु के बारे में वो आकर्षित नहीं होगी जब हमारा बहुत आध्यात्मिक कार्यों में टेस्ट बढ़ जाती है। तो हमारा आध्यात्मिक कार्यों में टेस्ट बढ़ जाती, रुचि आ जाती है, तब हमारा इंद्रिय विषय वस्तु के बारे में कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी। और आसक्ति को यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती बोलते हैं कि हम अटैचमेंट, आसक्ति, स्थितम यानी असक्तम और फार्मली अटैच्ड पूर्ण तरह से। बट जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोलते हैं कि माइंड इज अनअफेक्टेड ड्यू टू बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन गुडनेस एंड वन बिकम्स कंप्लीटली हैप्पी। जब हमारे मन पूर्ण तरह से शुद्ध सत्व में रहता है, सत्व गुण में आ जाती है, तब हम पूर्ण तरह से शांति अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। तो खास करके भक्ति के प्रभाव से हमारे रजोगुण और तमोगुण चली जाती है,
और भक्ति ही हमारा आत्मा की असली सक्रियता है। ओके। और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से इस संसार में जो भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है, एक्चुअली दिस इज नॉट आवर spiritual engagement, it is just for our sense enjoyment. रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से हम जो भी कार्य करेंगे वो केवल हमारा भौतिक इंद्रिय के लिए, और सत्व गुण में और हम कुछ भी कार्य करते हैं that will lead to spiritual progressment, और that is the spiritual situation, वही हमारा क्या बोलते हैं उसको, भक्ति की स्थिति है। ओके, नेक्स्ट श्लोक 20। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। वेरी इंपोर्टेंट श्लोक। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो बोलते हैं कि इस प्रकार जब हम शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति में संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये वर्णन किया गया, एवं प्रसन्न मनुष्य भगवत भक्ति योगता। जब हम इस भगवत भक्ति में हम नियोजित रहेंगे, संसर्ग में रहेंगे, तो हमेशा शुद्ध सत्व में हम रह सकते हैं और हमारा मन जो है पूरी तरह से भगवान की ओर आकर्षित होगी। और उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर, क्योंकि हम भौतिक संगति से मुक्त हो गए, इसलिए हमें वास्तविक रूप से भगवान को तत्व ज्ञान के रूप में हम समझ पाएंगे। जब हमारा मन इस भौतिक जगत में अफेक्ट नहीं होगा, जब हमारा मन भौतिक जगत से ऊपर उठ जाएगा, तब हम हमेशा भगवान की तत्व को समझ सकते हैं। तो भगवान की तत्व को समझने के लिए हमें माइंड को भगवान की सेवा में नियुक्त करना होगा। तात्पर्य कोई सुधामा हाथ पर पढ़े। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भगवद गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपर्युक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, तो ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में जीवंत हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सभी मनुष्य जो सत्व गुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र होते हैं, या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता।
भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी सर्वोच्च परिणति नहीं है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है कि ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान यानी भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसीलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई श्री भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में श्री भगवान क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, थैंक यू माता जी। फिर तुम्हें ज्वाइन की नहीं तो जी प्रभु प्लीज जी, हरे कृष्णा। जी कीजिए। प्रभु जी। ओके, ये समराइज हरे कर कृष्णा सकते हो? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रयास करती हूँ। तो जैसे हमने 19वें श्लोक में देखा कि हमें बताया गया कि शुद्ध सबसे पहले जो है रजो और तमोगुण से जो है हमें हटके सतोगुण में स्थित होना है, फिर सतोगुण से शुद्ध सत्वगुण में आना है। शुद्ध सत्वगुण में आने के बाद क्या होगा, तो ये 20वें श्लोक में हमें बता रहे हैं, उससे हम क्या करेंगे, हम अपना मन भगवान की भक्ति में जब लगाएंगे तो हम क्या होंगे, हम भौतिक संगति से मुक्त हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी हमें पहले 7.3 बता रहे हैं कि कोई हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। मनुष्य नाम सहस्रेषु सहस्रेषु यतिति कश्चित यदति सिद्धि एतत् नामपि सिद्धानां कश्चिन् मां व्यति तत्त्वतः। माम वेति तत्वतः। जी प्रभु जी। तो लेकिन मतलब बहुत हजारों में से कोई एक ही होगा जो इस तरह से प्रयत्न करेगा। ज्यादातर जो मनुष्य है वो रजोगुण और तमोगुण से ही प्रेरित रहते हैं। तो उसके क्या गुण होते हैं, रजोगुण के गुण हो गए काम, इच्छा, लोभ, ये रजोगुण के हो गए, और तमोगुण के हो गए अज्ञान और निद्रा। तो उससे वो व्यक्ति जो है हमेशा लिप्त रहते हैं। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो पशु जैसे ही होते हैं, क्योंकि पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं, वो भी इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन इनमें से कोई एक ही ऐसा वास्तविक मनुष्य होता है जो पशु लेवल से ऊपर उठता है और अपनी जिम्मेदारी को समझता है और अपने जो दिए गए कर्तव्य है उनको उनको उनका पालन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे हजारों व्यक्तियों में से ही कोई एक व्यक्ति होगा जो भगवान को सही ढंग से जान पाएगा। तो भगवान को जानने के लिए भगवान हमें 18वें अध्याय में बताते हैं सिर्फ भक्ति योग से ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानन्ति यवन यश्चास्ति तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो यहाँ पे ये श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया कि सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि मान लो कोई सामान्य व्यक्ति है, उसे मानव जीवन में तो सफलता प्राप्त की है, मतलब अगर देखा जाए वो भौतिक रूप से बहुत संपन्न है, लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं है कि वो भगवान के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान लेगा। तो मानव जीवन की सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब वो ये समझ ले, वो व्यक्ति ये समझ ले कि वो पदार्थ नहीं है, वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो जैसे उसको ये बात समझ में आ जाएगी तो उसको पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं होगा, मतलब इस शरीर से कुछ लेना देना नहीं होगा। इसके लिए मतलब जस्ट वो उतना ही करेगा जितना जरूरी है, जितना कि शरीर को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, और उसकी सारी भौतिक लालसाएं जो है वो त्याग देगा और उसका जो जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन बन जाएगा। तो ये तभी होगा जब वो रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठे। तो मतलब उसमें क्या होना चाहिए, उसमें ब्राह्मण वाले गुण होने चाहिए। तो ब्राह्मण क्यों, मतलब ब्राह्मण जो है सत्वगुण का प्रतीक है, तो ब्राह्मण में सभी अच्छे गुण होते हैं। तो जो ब्राह्मण नहीं है तो वो व्यक्ति या तो क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा या शूद्र होगा या फिर शूद्रों से भी अधम होगा। तो ब्राह्मण जो है उसमें उत्तम गुण होते हैं, तो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था कही जाती है। मतलब क्षत्रियो, वैश्यो, शूद्रो
या उनसे भी नीचे लोगों से ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च अवस्था है, क्योंकि उसमें उत्तम गुण पाए जाते हैं। तो मतलब भक्ति का आधार ये है कि कम से कम आप में ब्राह्मण वाले गुण तो होने ही चाहिए। कहने का मतलब कि आप सत्वगुण में तो आप होने ही चाहिए, उसके बाद आप जो है भक्ति फिर आपकी शुरू होगी। लेकिन अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप कर्म के कारण ब्राह्मण तो बन जाएंगे। अब वही बात है कि ब्राह्मण सिर्फ जन्म से नहीं होगा, आपके कर्म कैसे हैं वो देखा जाएगा। हो सकता है आप क्षत्रिय या वैश्य परिवार में, लेकिन आप में गुण ब्राह्मण वाले हैं तो आपको ब्राह्मण ही कहा जाएगा। तो आप ब्राह्मण तो हो, लेकिन ये भी सर्वोच्च परिणति नहीं है। तो जैसे पिछले श्लोकों में पहले अध्याय में आया था कि हमें जो है गुरु के पास जाना है, उनसे जब हम दीक्षा प्राप्त करेंगे तो हम द्विज बनेंगे, मतलब हमारा दूसरा जन्म होगा। द्विज के बाद जो है हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हम विप्र बनेंगे। उसके बाद विप्र से भी अगली स्टेज होती है वैष्णव। तो वैष्णव होना ही चाहिए। ब्राह्मण को अपने आप को वैष्णव बनाने के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए। तो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो मुक्त आत्मा होते हैं और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो हमें ब्राह्मण, सबसे पहले तो ब्राह्मण बनना है, सतोगुण में स्थित होना है, फिर भगवान की भक्ति करते हुए वैष्णव वाले स्तर पे हमें जाना है। तो देखा जाए तो ब्राह्मण भी बद्ध जीव ही है, क्योंकि जैसे बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण को उसका जो लेवल है वो ब्रह्म बोधक है, मतलब उसका ज्ञान जो है वो ब्रह्म बोधक है। विप्र जब हम बनते हैं तो परमात्मा लेवल पे हो जाएगा। वैष्णव जब बनेंगे तो वो भगवान एति, तो वो जो है वसुदेव अवस्था को प्राप्त करेगा और भगवान श्री कृष्ण को समझ सकेगा। तो जो भगवान का जो विज्ञान है, जो भगवत तत्व है, वो समझना पोस्ट ग्रेजुएशन के अध्ययन के जैसा है। तो जो मूढ़ और अल्पज्ञ मनुष्य है वो भगवान को कभी भी नहीं जान पाते, अपनी अपनी सनक के अनुसार वो भगवान की व्याख्या करते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आपने ब्राह्मण अवस्था प्राप्त कर ली, उसके बाद भी अगर आप भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त नहीं हुए, सतो रजो तमो से मुक्त नहीं हुए, तो आप भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो अगर कोई योग्य ब्राह्मण है, जो वैष्णव बन जाता है, जो शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाता है, फिर वह जान लेता है कि भगवान क्या है। तो इस वाले श्लोक में हमें यही बताया जा रहा है कि भगवान को जानने के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे और किन किन गुणों से हमें ऊपर उठना रहेगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू, गुड। तो अपने अच्छा तात्पर्य के हिसाब से आपने समझाया। जस्ट इसके बारे में मैं वो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं जस्ट इस श्लोक का एसेंस बताना चाहता हूँ। एवं प्रसन्न मनुष्य भगवत भक्ति योगतः, इसका मतलब होता है कि जब हमारा मन पूर्ण तरह से प्रसन्न हो जाता है, एनलाइवन हो जाते हैं, तो क्या करते हैं हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये बोला गया कि भगवान के साथ कनेक्शन रखने के लिए हमारा मन पूर्ण तरह से सेटिस्फाइड होना चाहिए, अनअफेक्ट नहीं होना चाहिए भौतिक मोड के द्वारा। और क्या बोलते उसको, एनलाइवन को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रसन्न नहीं बोल सकते, या तो फिर एलिवेटेड, मतलब कि क्या बोलते उसको, ठीक है, मन जो है हमारा पूर्ण तरह से भौतिक गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए, दैट द पॉइंट। और तब हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। भगवान की भक्ति में जुड़ने का मतलब है कि हम भगवान की तत्वों को समझ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष जायते, तभी हमको भगवान की तत्व समझ में आएगा जब हम पूर्ण तरह से भगवान के प्रति जुड़ जाएंगे। और भगवान के प्रति हम कभी जुड़ सकते हैं जब हमारा मन किसी भौतिक जो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रभावित नहीं होगी। और इसमें एक्चुअली विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर भी एक पॉइंट लिखते हैं, बोलते हैं कि जो यहाँ पर लिखा गया कि मुक्त संघर्ष जायते, मुक्त संघर्ष जायते मतलब कि एक्चुअली कि व्यक्ति, ये पॉइंट को भी उधर प्रभुपाद ने हाईलाइट किया। आपने जो 18 और 50 सॉरी 18.55 का आपने ये दिया कि क्या है वो उसको का
भक्त्यां माम अभिजानन्ते। भक्त्या माम अभिजानन्ते, या उससे पहले और एक श्लोक था, उसका पहला श्लोक याद है? वो भक्त्या माम अभिजानन्ते, नहीं मनुष्याणां सहस्रसु नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं 18.50 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न न सोचति न कांक्षति कांक्षति। समान सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ये है एक्चुअली ब्रह्मभूत स्टेज में ही वन कैन रियलाइज द तत्व विज्ञान यानी भगवान के बारे में वही समझ सकते, वही मुक्त स्टेज उसको बोला गया। तो यहाँ पर ये विश्व चक्र लिखते हैं कि मुक्त संघ मतलब कि दोज हु आर फ्री फ्रॉम मेटरल एसोसिएशन, यानी भौतिक संगति से जिन लोग पूर्ण तरह से मुक्त हो चुके हैं उन्हीं लोग भगवत तत्व विज्ञान को रियलाइज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर थोड़ा उन्होंने विश्व चक्र ठाकुर उसको एनालिटिकली बोलते हैं कि विज्ञान का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभव का मतलब होता है कि रियलाइजेशन विथ फॉलो प्रेम। इसका मतलब होता है कि भगवान की दर्शन, यानी जब भगवान को सामने सामने कब हम दर्शन कर सकते हैं, जब हम भगवान के प्रति प्रेम को रियलाइज कर सकते, अनुभव कर सकते, एक्सपीरियंस कर सकते, तब उनके सोचो कि भगवान के साक्षात दर्शन हो रहा है। फिर बोलते हैं कि हरेर माधुर्य अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड हरि स्वीटनेस, तब हम भगवान की जो माधुर्य गुण है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर का पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट श्लोक विन्द्यन्ते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः स्यन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः स्यन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जो हमारा हृदय ग्रंथि है, जो हृदय के अंदर जो गांठ है, वो तभी खुल सकता है जब हम अपने आप को समझ सकते हैं और अपना जो मास्टर है, अपने आप को समझना मतलब आत्मा को समझना है, और हमारा मास्टर, आत्मा का मास्टर है परमात्मा, तभी उनको हम समझ सकते हैं। तो पूर्ण तरह से हम कर्म से भी छुटकारा मिल सकता है, और हमारे हृदय के अंदर जो भी संशय है, कि क्या बोलते उसको, अनर्थ है, वो पूर्ण तरह से नष्ट हो जाएगी जब भगवान को और आत्मा को हम समझ सकते हैं। जब हम भक्ति प्रोसेस को ठीक से फॉलो करेंगे तब, अभी ठीक है, अभी परपट पढ़िए, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ भक्ति का, इसमें वो लिखा गया परपट में। ठीक है, पढ़िए, मैं बताता हूँ। ये कौन पढ़ेगा इसका? ये सुजाता मतलब हाथ ऊपर के रखे पहले से लगता है। ठीक है, यस मतलब पढ़िए। सुजाता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ, अनम्यूट नहीं किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जगत गुरु श्रील प्रपात की जय। भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भिन्न भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। किंतु आध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिणाम में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी है, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है
तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषय के भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। ज्यों ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में बास करने वाले कृष्ण से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। भगवत गीता 20.22 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारी संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतः भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने का कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है, अब अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतएव उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमन या तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है, जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही ना हो, जो पूर्ण का शुद्ध स्फुलिंग मात्र है, और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं। अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्र तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोली जाती है। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव ज्यों ही यह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छंट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे का फलों को भोगता रहता है। किंतु जो ही वह भगवान के प्रेममय सेवा में लग जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु। Yes, धन्यवाद। perfect. Thank you. Yes, Preeti Mataji, please summarize. जी प्रभु जी। तो जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि जब हमारा मन प्रसन्न होगा, तब हम भगवान की सेवा कर पाएंगे और भगवान के वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अब प्रभुपाद जी उसी के आगे शुरू कर रहे हैं कि भगवान के वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने का मतलब है कि उनके साथ साथ अपने आप को भी देखना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, उसकी पहचान करना। तो जहां तक अभी आत्मा की बात है, तो उसमें बहुत सारी कल्पनाएं हैं, मतलब लोग अलग अलग बातें करते हैं आत्मा को लेकर। भौतिकवादी तो कहते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, जो कुछ भी है यही शरीर ही है, ये शरीर समाप्त तो सब कुछ समाप्त। लेकिन जो फिलोसफर लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि आत्मा का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो जैसे हम अपने स्वरूप को समझ जाएंगे तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन
ये दोनों ही गलत है। अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग 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 सत्ताएं हैं। भगवान अलग है, हम अलग हैं। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। हालांकि हम गुणवत्ता में एक समान हैं, भगवान वाले गुण हम में भी हैं क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं, लेकिन परिमाण में अलग अलग है। भगवान सिंधु हैं और हम बिंदु हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति योग से ही हम भगवान का साक्षात्कार जब कर लेंगे, तो ये जो अलग अलग कल्पनाएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। तो ये कैसे समाप्त हो जाएंगी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है सूर्य के समान। श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ सूर्य वाहनी माया का अधिकार, माया रे अधिकार। तो इस तरह से जब भगवान के बारे में हम जान लेंगे, तो जितने भी ये भौतिकवादी तर्क वितर्क है जो कि गहनतम अर्धरात्रि के समान है, वो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब कृष्ण रूपी सूर्य उदय उदय होगा हमारे हृदय में, तो सारी जो भौतिक कल्पनाएं हैं जीवात्मा संबंधी, वो सभी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जब सूर्य होता है तो वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। और जो ये अज्ञान का जो अंधकार है, ये नष्ट हो जाएगा जब सत्य रूपी परमात्मा हमारे हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाएंगे। तो जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो हमारे हृदय के सभी संशय, सभी अंधकार, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे गीता का जो श्लोक बताया गया है, तेषाम इवानु कंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्य नाश्य में आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान दीपेन भास्वता कि भगवान जो है वो ही प्रकाशमान दीपक से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि वो खुद अनुग्रह करते हैं, अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसके सभी संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। तो ये मतलब भगवान सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। जो कि उनकी प्रेमा भक्ति में लगा है, उनकी जिम्मेदारी भगवान स्वयं लेते हैं, और वो कभी भी अंधकार में नहीं रह सकेगा। तो उसको जो है सब कुछ पता होगा कि परम सत्य क्या है, सापेक्ष सत्य क्या है। वो कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान उसको प्रकाश प्रदान कर रहे होंगे, और उसका जो ज्ञान होगा वो पूर्ण ज्ञान होगा। लेकिन दूसरी ओर जो मनुष्य अपनी सीमित शक्ति से चिंतन करेंगे, उनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये जो बात करें भक्तों को पूर्ण ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो है तर्कपूर्ण ज्ञान होता है। और वो कैसे हमें मिल सकता है? जब हम एक गुरु की सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे और विनीत श्रोता बनेंगे, तो हम जो है वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भगवान की सत्ता को चुनौती भी दें कि अगर भगवान है तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ, वो ऐसा कर दे वैसा कर दे, और मैं उनको जान भी लूं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान बिल्कुल स्वतंत्र है कि उनको चुनौती देने वाले के समक्ष वो प्रकट नहीं होंगे। मतलब हम में भी तो जैसे कुछ लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ, तो आप उसके योग्य भी तो होने चाहिए भगवान को देखने के लिए। तो हम क्या है, एक क्षुद्र छोटे से भगवान के सफुलिंग मात्र है, और वो भी ऐसे सफुलिंग जो माया के अंडर है। तो मतलब क्यों ही भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। लेकिन जो भक्तगण विनीत होते हैं, वो जो है गुरु शिष्य परंपरा से, जैसे ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यास देव जी को, व्यास देव जी से सुखदेव गोस्वामी को, तो इस तरह से जो कर्मानुसार जो ज्ञान आया है, दिव्य ज्ञान आया है, उस गुरु शिष्य परंपरा से जो भक्तगण है वो उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो यही उस दिव्य ज्ञान को सीखने की उचित विधि है। तो उसके बाद बता रहे हैं कि जब ये ज्ञान हमें होगा तो हम आत्मा और पदार्थ के अंतर को जान पाएंगे, और फिर जो है हमारे हृदय की सभी गांठें खुल जाएंगी। तो वो गांठें या ग्रंथि क्या है? वो है मिथ्या अहंकार, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ। वो अपने आप से सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम अपने आप को झूठे ही ये शरीर मान बैठे हैं। तो जब ये मिथ्या अहंकार की ग्रंथि ढीली पड़ जाएगी, तो सारे संशय के बादल तुरंत हट जाएंगे, और मनुष्य अपने स्वामी मतलब भगवान के दर्शन करने लगेगा अपने हृदय में ही। तो उसके बाद वो सभी सकाम कर्म के बंधन को काट देगा। तो सकाम कर्म ही है जो हम इस जगत में बांध के रखते हैं, सकाम कर्मों की श्रृंखला है जो हम जन्म जन्मांतर तक अच्छे बुरे फलों को भोगते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाएंगे, भगवान के दर्शन अपने हृदय में करने लग जाएंगे, हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और फिर हमारे कर्मों की कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होगी, मतलब हम अकर्म शुरू कर देंगे। तो मतलब प्रभुपाद जी हमें इस वाले श्लोक में बता रहे हैं कि वो जो दिव्य ज्ञान हमें मिलेगा उसकी क्या
तरीके हैं। एक तो यही है कि स्वयं भगवान उसको प्रकाशित करेंगे हमारे हृदय में। दूसरा ये है कि हमें जो है विनीत भाव से गुरु की शरण में जाकर के गुरु शिष्य परंपरा से उस ज्ञान को ग्रहण करना है। और जब वो ज्ञान हम ग्रहण कर लेंगे तो हमारे हृदय में जितने भी संशय है वो सभी दूर हो जाएंगे और हम अपने हृदय में ही अपने स्वामी के दर्शन कर पाएंगे। सकाम कर्म करना हम छोड़ देंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, थैंक यू, एक्सीलेंट। तो आपने ऑलरेडी बता दिया सब कुछ, इसमें से जो भी पॉइंट्स हैं। तो हमने जैसे 16 से लेकर के 20 तक ने चर्चा किया कि किस तरह से भक्ति का जो 9 स्टेज है, आदो, श्रद्धा, तथा साधु संग, भजन के, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और उसी हिसाब से विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर के भी जो 14 स्टेजेस है उसको हमने क्लियर देखा। तो यहाँ पर 21 नंबर श्लोक में शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि ये भक्ति का प्रोसेस फॉलो करने से रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये 21 नंबर श्लोक में बताया गया। हर कोई भक्ति करता है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ये है कि हमारा हृदय ग्रंथि जो है, आपने जो जो भी बताया हृदय ग्रंथि क्या क्या होती है। आई एम दिस बॉडी, मैं शरीर हूँ, ये सबसे बड़ा अहंकार, अहम भाव है। तो शरीर को लेकर के हम हमेशा अहंकार में रहते हैं कि कैसे मैं शरीर को भोग करूंगा, मैं और मेरा, वहीं से शुरू होती है अहंकार। अहम का मतलब होता है कि, और संस्कृत और संधि विच्छेद करे हुए इसको, अहम का मतलब होता है कि मैं। आकार में से एक शेप देना, आकार बोलते हैं ना, इसका आकार ऐसा है, इसका मतलब कि ये शेप है। यानी हमें अपने आप को एक आकार बना दिया, शेप बना दिया। क्या? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जो भी हमारा आइडेंटिफिकेशन है हमारा शरीर को लेकर के, इसको बोलते हैं कि अहंकार। प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं मिथ्या अहंकार, दिस इज द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है? वी आर स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये आत्मा को अनुभूति करने में मदद करता है। क्या है? ये भक्ति। फर्स्ट थिंग है कि हमारा सबसे बड़ा जो बोलते नॉट से है वो है कि हम मिथ्या अहंकार के कारण हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। इस शरीर की अवस्था से हम उच्च ऊपर उठ सकते हैं ये भक्तियों के प्रभाव से। और फिर प्रभात और एक चीज हाईलाइट करते हैं यहाँ पर परपोट में, कि बोलते हैं कि क्षीयंत चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनेश्वर। इसका मतलब कि सबसे बड़ा, एक तो हम शरीर मानते हैं अपने आप को, शरीर के मानते हुए तो फिर हम सकाम कर्म करते हैं। तो कर्म बंधन का जो चेन है, एक्शन एंड रिएक्शन, उसको हम भोगते रहते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन तब तक चलते रहेगा जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे। तो हम समझ जाएंगे कि नहीं, मैं भगवान की अंश हूँ। मोहवांश जीव लोग के जीव हो तो सनातन, कि जो जीव आत्मा है सनातन है। समारभ मनसष्ट इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकते। और मन के साथ हम पंच इंद्रिय के माध्यम से हम इस संसार को भोग करना चाहते हैं। भोग करने के कारण हम सकाम कर्म करते हैं। तो ये सकाम कर्म की तभी से, सकाम कर्मों से हम तब छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं जब हम इस भक्ति प्रोसेस को हम ठीक तरह से पालन करेंगे, तब फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इसमें दो चीज रिजल्ट मिलती है। एक हम कर्म ग्रंथि सरे हृदय की जो ग्रंथि है उससे हमारा सारे संशय दूर हो जाएगी, और हमारा जो कर्म ग्रंथि है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। इस सबसे बड़ा these are the two results of following the process of bhakti. ओके, थैंक यू। अभी 53 हो गया। ठीक है, लास्ट और एक श्लोक का है, इसको हम ले लेते हैं तो ये सेक्शन पर कंप्लीट हो जाएगा 16 to 23, 822 तक।
अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनीम्। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मा प्रसादिनम्। अतएव निश्चय ही सभी आत्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। तो यहाँ पर बताया गया कि जब हम भगवान कृष्ण की हम भक्ति करते हैं, इसमें बोलते हैं कि इसमें कोई बाधा नहीं आती है। वो सारे चीज हमको आत्मा की प्रसन्नता करती है, आत्मा को प्रसन्न करवाती है। वासुदेव भगवती कुर्बन्ति आत्म प्रसादन। आत्म प्रसादन का मतलब होता है कि ये आत्मा को प्रसन्न करने वाला है। कौन सा? श्री कृष्ण के द्वारा किया गया भक्ति। तो विष्णु चक्र ठाकुर लिखते हैं कि इवन इस साधना स्टेज में भी कोई अगर भक्ति भी करता है, वो सेम बेनिफिट, वो भी प्रसन्न प्राप्त कर। जैसे नहीं कि आप प्रेम भक्ति प्राप्त करोगे तभी आप प्रसन्न रहोगे, नहीं। द बिगिनिंग इज ऑल्सो द बिगिनिंग इज इटसेल्फ द हैप्पीनेस। भक्ति का शुभारंभ भी, शुरुआत ही आनंदमय, केवल आनंद कंद। ओके, ठीक है। तात्पर्य कोई अभी तो पढ़ा नहीं, पढ़ना चाहते हाथ ऊपर कीजिए। यस, मनोरमा माता हाथ ऊपर। हाँ, यस, पढ़िए मनोरमा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी। तात्पर्य श्लोक प्रभुपाद जी द्वारा, श्लोक प्रभुपाद की जय। यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप श्री भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा श्री नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार हैं। जीवात्मा श्री भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही मूल श्री भगवान है और दिव्यता की पराकाष्ठा है। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो श्री भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा श्री बलदेव के अतिरिक्त श्री भगवान के अन्य रूपों के साथ जैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में, हरे कृष्ण, अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी की ब्रजभूमि में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटे की समाप्ति पर पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, थैंक यू। यस, अपना क्या प्रतिमत समराइज करेंगे? जी जी प्रभु जी। और यहाँ पे अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की भक्ति का विशेष रूप से वर्णन हुआ है, वासुदेव भगवती। तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो स्वयं रूप है, वो सबसे पहले अपना विस्तार बलदेव के रूप में करते हैं, उसके बाद जो है संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ये आते हैं। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी अवतारों के जो स्रोत है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, सबके मूल भगवान श्री कृष्ण ही है, जैसा अगले अध्याय का नाम भी है, समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं, जैसे पुरुष अवतार है जो जिसमें कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं। तो भगवान के गुणावतार हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान के जो लीला अवतार है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, बुद्धा। या भगवान के जो युगावतार हैं जो वो अलग अलग युगों में लेते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग।
या फिर भगवान के शक्त्यावेश अवतार है या भगवान के मनवंतर अवतार है, तो वो सभी क्या है, भगवान के ही सवांश है, भगवान के खुद के अंश है और भगवान के ही विस्तार है। लेकिन हम जो जीवात्माएं हैं वो भगवान से पृथक हुए हैं और हम उनके सवांश नहीं हैं, हम उनके भिन्न अंश हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं चाहे भगवान के सवांश है चाहे भगवान के भिन्नांश है, सबके मूल भगवान श्री कृष्ण ही है। और वो उन अध्यात्मवादियों के लिए बहुत आकर्षक है जो हमेशा भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के अनेक अनेक असंख्य अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा किसी से भी वैसी घनिष्ठता हमें नहीं देखने को मिलती। जैसे ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में जो घनिष्ठता है वो अन्य किसी अवतार में उतनी घनिष्ठता नहीं रहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि भगवान की जो ये लीलाएं हैं वो नई है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुई है, ऐसा नहीं है। ये कुछ अल्पज्ञ लोगों का ही मानना है, उनकी लीलाएं शाश्वत है, होती रहती हैं और वो ब्रह्मा के एक दिन में यथा समय प्रकट होती है। जैसे ब्रह्मा का जो एक दिन है, जो हमारे चतुर्युग है, उन चतुर्युग को जब 1000 बार बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी के 24 नहीं प्रभु जी, 12 घंटे पूरे होंगे ना जी। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटों में एक बार भगवान की वो लीला होती है। और जैसे पूर्व दिशा में सूर्य एक बार उदय होता है, तो ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस वाले जो हमारे अभी गया है द्वापर युग, उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। तो वो एक दिन में एक बार ऐसा हुआ है कि भगवान जब खुद आते हैं और अपनी लीलाएं यहाँ पे प्रकट करते हैं और उनकी लीलाएं शाश्वत है, ऐसा नहीं है कि वो कभी-कभी होती है। जी प्रभु जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। यस यस, ठीक, सही है। ओके, एक्सीलेंट। तो मैं ऑलरेडी इसको समझा जा चुका हूँ कि किस तरह से भगवान की भक्ति, मेरे को इसमें के पॉइंट है। हाँ, यहाँ पर भगवान की जो 6 अवतारों के बारे में वर्णन है। क्या क्या है? पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार और सत्यावश अवतार। कौन सा दिन है इसमें और नहीं है? मनवंतर अवतार, मनवन मनवंतर। नहीं नहीं, रुको, 6 अवतार ना, 1 2 3 चार। 4 5 6, बराबर है। यस, मनवंतर एंड सत्यावश अवतार। ओके, तो 6 अवतार के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद थोड़ा हाईलाइट करते हैं। बट इन अवतारों से श्रेष्ठ अवतार क्या है? कृष्ण अवतार, जो कि लीला अवतार में आते हैं। ओके, तो लीला अवतार जो है सर्वोत्कृष्ट आकृष्ट होती है और उनके साथ हम अपनी घनिष्ठता, अपने संपर्क जोड़ सकते हैं। बाकी अवतार में इतना, ये बाकी जो अवतार है केवल एज ए ड्यूटीफुल, मतलब कि मेरा कर्तव्य के दृष्टि, बट रियल जो प्रेम होता है वो लीला अवतार राम और कृष्ण के रूप में, खास करके कृष्ण जो है कि माधुर्य होने के कारण ज्यादा हमारा घनिष्ठता हो पाती है। तो यहाँ पर वही चीज आपने जैसे बताया कि ब्रह्मा के 24 घंटों में भगवान यहाँ पर खुद इस धरातल पर आता है और हमको दर्शाता है किस पर उनकी जो आध्यात्मिक जगत जो लीला है यहाँ पर कैसे उनके आध्यात्मिक लीलाओं के बारे में दर्शाते हैं। और भगवान की बाकी रूप जो होती है, इतना घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं हो पाती है जैसा उन्होंने ब्रजभूमि में किया है। तो भक्ति, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि भक्ति जो है साधना के स्तर पर भी हमें आनंद प्रदान करती है। ऑटोस्फे का वो प्रेम, प्रेम के स्टेज पर तो और ही उन्माद होती है। बट जब कोई व्यक्ति भक्ति करना प्रारंभ करता है तभी से उसके जीवन में आनंद आनंद आनंद, केवल आनंद का अंदर। ओके, क्योंकि भगवान की डायरेक्ट सानिध्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, या तो फिर हम किसी को कुछ प्रश्न है तो हाथ पर कीजिए। यस, प्रथम बोले।
प्रभु जी, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो लीलावतार में आते हैं, तो अवतार का अर्थ क्या है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण अवतार नहीं है, वो तो अवतारी हैं, तो वो अवतार में काउंट नहीं होंगे, तो वो कैसे बराबर। प्रभु जी? देखिए, अ, श्री कृष्ण अवतार और अवतारी में डिफरेंस क्या है? अवतार का मतलब होता है कि जो जिससे आता है। अवतारी का मतलब होता है कि वो जिससे अवतरण करना, यानी सपोज मैं ऊपर से नीचे अवतरण किया, यानी उतर गया, मैंने ऊपर ही था, ऊपर जैसा है आज नीचे प्रकट हुआ है। और अवतार का मतलब होता है कि उस उनमें से एक एक्सपेंशन से आती है, उसको बोलते हैं कि अवतार, इनकारनेट, इनकारनेशन, इसको हम प्रभुदेव ट्रांसलेट करते हैं। तो आप बोलोगे फिर लीला अवतार में कैसे था? एक्चुअली लीला, लीला जो अवतार है इसलिए उसमें इंक्लूड किया गया क्योंकि भगवान भले से अवतारी है, अभी एक एक कुछ एक कैटेगरी देना है करके उनको उस कैटेगरी में जोड़ा गया कि भगवान कृष्ण भी लीला अवतार है, लीला करने के पर्पज के लिए आते हैं। अभी उसके लिए एक अलग कैटेगरी जीव, जो भी उन्होंने जीव गोस्वामी ने, किसने बोला शायद कौन शास्त्र में पता नहीं, वो किसमें कि 6 अवतार के बारे में जो कैटेगराइज किया गया, तो उनके लिए स्पेसिफिक कैटेगराइज नहीं कर पाए। तो बोलते हैं कि क्योंकि भागवतम में भी आप देखोगे सूत गोस्वामी वो भी खुद लिखते हैं, यतचांस कलापंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितना भी है अंश और कला भगवान की सब उनसे स्वांश अंश है, लेकिन कृष्ण भगवान है, वो डिफाइन कर दिया उन्होंने ऑलरेडी। आप पढ़ोगे से नेक्स्ट सेकंड चैप्टर चला, थर्ड चैप्टर में आएगा। तो कहने का मतलब है कि तो उनको मतलब कि एक लीला की अवतार में काउंट किया गया, बट वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है, वो स्वयं प्रकट होते हैं उनसे, वो किसी से प्रकट नहीं होते। जो जिससे कृष्ण किसी से आते नहीं है, कृष्ण इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस। कृष्ण जो है सबका, सभी अवतार का स्रोत है, इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो अवतार नहीं है, लेकिन उनको एक उस कैटेगरी में चला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ब्रह्म संहिता में के बताया गया एक श्लोक है, दीपानुच, क्या श्लोक है? दीपार्चरिवेव, क्या है वो, याद नहीं है किसी को? ब्रह्म संहिता का रामादिमूर्ति कला नियमेन दीपातिरिव दशान्तरमभ्युपेत्य हाँ, दीपायते बिभ्रतेत समान धर्म। समान धर्म। हाँ, वही उसी श्लोक में आता है कि जैसे कि एक दिया है, एक मूल दीप है, जो दीप से सारे दीप प्रज्वलित होते हैं, लगता है कि अरे सारे दीप तो एक ही जैसा है, तो हम फाइंड आउट नहीं करते मूल दीप कौन सा है। तो इसी प्रकार से जब भगवान लीला करते हैं तो एक उनको एक इंक्लूड किया जाता है कि अवतार है करके, बट वो खुद ही स्वयं है, वो ही द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। जैसे कि एक मूल दिया होती है, तो उनके चतुर्पाश्य में बहुत सारे दिया जलता है, तो मूल दिया कौन सा हमको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जैसे कृष्णा, क्योंकि एक लीला है उनका भी, कृष्णा ही तो एक्चुअली लीला है, वो लीला है, कृष्ण जी इटसेल्फ लीला है, बट उनका लीला थोड़ा सा बाकी अवतार में कोई लीला होता नहीं है। देखा जाए तो लीला क्या है, केवल राक्षस को वध करने के धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन राम में कैसे लीला है, थोड़ा सा उन्होंने यौवन अवस्था की लीला किया। राम जी का कभी बचपन की लीला आपने सुना नहीं है, ज्यादा नहीं है कुछ, उनका यौवन का लीला, कैशोर लीला है। लेकिन कृष्ण का जन्म से लेकर के ही अंत तक लीला ही लीला है, इसलिए वो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण, कृष्ण बुक के लिए प्रभुपाद इसलिए ट्रांसलेट किया, लीला पुरुषोत्तम है, और सारे लीलाओं में श्रेष्ठ है, तो इसलिए उनको वो कैटेगरी में बताया गया। अब जीव गोस्वामी का एक्चुअली भक्ति संदर्भ में पढ़ोगे तो
वो एक्चुअली मेंशन करते हैं। मैं इतना डिटेल्स पढ़ा नहीं है, मैंने कहा सुना था दोस्त, मेरा मन में एक क्वेश्चन आया था पहले शुरुआत में, लेकिन मेरे को ऐसे आंसर मिला, तो मैं वही सेम क्वेश्चन का वही आंसर दे रहा हूँ। तो लेकिन जीव गोस्वामी का भक्ति संदर्भ पढ़ोगे तो उसमें एक्चुअली लिखते हैं व्हाई कृष्ण इज कैटेगराइज्ड एज लीला पुरुषोत्तम करे, लीला अवतार करके, और जो स्वयं वो अवतारी है। यस, गुड पॉइंट, गुड क्वेश्चन। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को प्रश्न है? सुधा माता जी, प्रश्न है क्या अपना हरे हाथ कृष्णा क्या? प्रभु जी। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जहाँ ये अवतारों की बात हो रही ना, तो जैसे पुरुष अवतार में श्री राम जी आते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, पुरुष अवतार में केवल ये आएगा, क्या बोलते हैं इसको, गर्भोदक्ष तीन विष्णु, विष्णु, तीन कारणोदक्ष विष्णु, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्ष गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, वो पुरुष अच्छा, और अवतार प्रभु है। गुणावतार में? गुणावतार ब्रह्मा में विष्णु आते हैं महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और लीलावतार में श्री कृष्ण? नहीं, ऋषि कृष्ण भी और है, भी है माता जी। राम भी है, नरसिंह भी है, राम जी भी वराह, आते हैं? हाँ राम जी आते हैं, परशुराम जी राम आते हैं, कृष्ण वराह। जितना भी सब और भगवान युगावतार के में प्रभु जी? युगावतार में होता है कि हर एक युग में जब भगवान अवतार लेते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु को भी युग अवतार कहा जा सकता है। इवन आज जी जी प्रभु जी। कृष्ण भी युग अवतार है, तो सत्य त्रेता द्वापर में आए, और राम भी, वो भी बहुत कैटेगरी में आते हैं, वो लीला भी है और युग जी अवतार जी भी है। जी प्रभु जी। लेकिन और प्रभु लेकिन जी मनवंतर अवतार में? हर एक मनु, जो ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु है, एक के मनु में, हर एक के मनु में एक एक अवतार लेते हैं भगवान। वो इसमें आएगा, आपको भागवत में आएगा आगे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा मनवंतर में कौन सा अवतार लेते हैं। जैसे जी चक्षुषा प्रभु जी, हाँ मनवंतर, वो है हाँ भगवत जैसे में है, भगवत गीता में जैसे है। चक्षुषा मनवंतर प्रभु जी में सेकंड हाँ, कैंटो में आएगा प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी। श्वेत वराह, ये वराह, वो अलग अलग बराह, बराह एक ही है, बट बराह का अलग अलग रंग के हिसाब से अलग अलग मनवंतर में आते हैं। ठीक? जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। लाल और सफेद वरा है ना प्रभु जी। श्वेत वराह, रक्त वराह, ऐसा अलग अलग कल्पों के हिसाब से। यस, थैंक यू। और किसी को कुछ प्रश्न नहीं है ना? ओके, यस रेखा माता जी, यू आर वेटिंग फॉर टू जी समराइज। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, आज हमने 19वें श्लोक से देखा। तो जब आत्मा के स्तर में भक्ति सक्रिय होती है, जैसे कि भौतिक जगत के संस्पर्श में शरीर स्तर पर निष्क्रिय होते, तो जब तक हमारे अंदर रज और तमोगुण है, तब तक भक्ति में स्थित नहीं हो पाते हम। भक्ति में जब तक लोअर मोड है, रज और तमोगुण में हो, तो कभी शांति नहीं आती। तो शांति केवल हायर मोड यानी कि सत्वगुण में स्थित होने से आती है। तो भक्ति के जो स्टेजेस है, रुचि और आसक्ति, इसके बारे में यहाँ आया है। जब तक लोअर मोड में भक्ति के प्रभाव से रज और तमोगुण में चले जाते हैं, तब भक्ति में रुचि आसक्ति नहीं उद्गम होती, और भगवान के प्रति रुचि और आसक्ति उद्गम होती है, तब रुचि मतलब हमारा हृदय काम और विषयों में आकर्षित न होके आध्यात्मिक कार्य में मन आसक्त होना है। और आसक्ति मतलब माइंड इज अनअफेक्टेड ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्वगुण। तो मन पूर्ण सत्वगुण में आने से रज और तमोगुण चले जाते हैं। तो भक्ति ही आत्मा की सक्रियता बताई गई है यहाँ पे। रजोतम गुण प्रभाव से कार्य खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए होते हैं, और सत्वगुण में कार्य करना ये भक्ति की स्थिति बताई है। तो आगे 20वें श्लोक में हमने देखा, यहाँ पर ये वर्णन किया गया है कि जब हम भगवत भक्ति में संसर्ग में रहेंगे, तब मन शुद्ध सत्व में रहेगा और भौतिक संग से मुक्त होंगे, तो भगवान को तत्व ज्ञान के स्वरूप में समझ पाएंगे। तो मन भौतिक स्तर से ऊपर उठेंगे तब भगवान को समझ पाएंगे। उसके लिए हमारा मन भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित करना होगा। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे, यानी कि हजारों व्यक्तियों में से कोई एक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। तो अधिकांश मनुष्य रजोतम गुण से प्रेरित होते हैं और काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान और निद्रा में लिप्त होते हैं। तो गीता के 18.55 श्लोका के बारे में यहाँ पे बताया है, भक्त्या माम अभिजानाति, तो भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, ऐसे भगवान कहते हैं। तो मानव जीवन में सफल होने से भी भगवान को वैज्ञानिक ढंग से नहीं जाना जा सकता, केवल भगवत भक्ति से जाना सकता है। तो इस श्लोका का इसेंस ये है कि एवं प्रसन्न मनसो,
यानी कि जब हमारा मन पूर्णतः प्रसन्न होता है, हम भगवत भक्ति में जुड़ जाते हैं। भगवान के साथ कनेक्शन होने के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक, हमारा मन पूर्ण सैटिस्फाइड होना चाहिए, और दूसरा, भौतिक आसक्ति ना हो और भौतिक गुणों से प्रभावित न होना। तो भगवत भक्ति में जुड़ना मतलब भगवान के तत्व हम समझ पाएंगे। कब जुड़ सकते हैं? तो रजोतम गुण द्वारा हमारा मन प्रभावित न होगा तब। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बारे में आपने बताया, मुक्त संगस्य जायते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। तो ब्रह्मभूत के स्टेज में ही भगवान को जाना जा सकता है। तो विज्ञानम का अर्थ बताया यहाँ पे अनुभव, यानी कि रियलाइजेशन विथ भगवत प्रेम। तो भगवान को आमने सामने दर्शन कब कर सकते? तो भगवान का प्रेम को अनुभव कर सकते तब। तो हरेर माधुर्य अनुभव हम कर सकते। तो इसके लिए हमें रजोतम गुण के ऊपर आना होगा। तो आगे 21वें श्लोक में हमने देखा, हमारा हृदय ग्रंथि है वो तभी खुल सकता है जब हम अपने आप को, यानी कि आत्मा को समझ सकते हैं और आत्मा के मास्टर परमात्मा को समझ सकते हैं। तो हमारे अंदर जो भी संशय है, अनर्थ पूर्ण तरह नष्ट हो जाता है और हम सकाम कर्म की श्रृंखला हमारी समाप्त हो जाती है। तो हम भक्ति की प्रोसेस को ठीक से फॉलो करेंगे तो ये सारा अनुभव कर सकते हैं। तो अब तक हमने 16 से 20 तक निष्ठा, रुचि और आसक्ति, भाव प्रेम के बारे में भक्ति के स्टेजेस देखे। लेकिन यहाँ हर कोई भक्ति करता है तो उसके जीवन में क्या फर्क पड़ता है? तो हृदय ग्रंथि दूर होती है। मैं शरीर हूँ, ये जो अहंकार होता है, अहंकार यानी कि अहम यानी मैं, और कार यानी इसका आकार ऐसा है। तो हमने आकार खुद बनाए, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, आइडेंटिफिकेशन बनाए खुद के। तो प्रभुपाद जी से फॉल्स आइडेंटिफिकेशन बताते। तो आत्मा को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है वो भक्ति। हमें अपने आप को शरीर मान बैठते, हम तब इससे ऊपर उठते हैं भक्ति में। तो एक है कि खुद को शरीर मान के सकाम कर्म करते हैं और कर्म बंधन के श्रृंखला में हम बंधे जाते हैं और फंसते हैं। यहाँ पे आपने एक श्लोक का कोट किया, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनोषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जीव सनातन होता है, तो भगवान का अंश होता है उसमें। तो सकाम कर्म से छुटकारा पा सकते हैं जब हम भक्ति की प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो उसके लिए 2 चीजें होती है, इफेक्ट 2 चीजों में मिलेगा रिजल्ट। तो एक तो विषय ग्रंथि दूर हो गया और दूसरा कर्म ग्रंथि से छुटकारा मिलेगा। तो 22वें श्लोक में हमने देखा, जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं आती, सारी चीजें हमारे आत्मा को प्रसन्न करती है। कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी इति। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि कोई साधना भक्ति करे तो भी, चाहे प्रेमा भक्ति नहीं भी करे तो भी, भक्ति की शुरुआत भी हो तो केवल आनंद कंद ही है, आनंद ही आनंद है। तो भगवान के 6 अवतारों का यहाँ पे वर्णन आया, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, मनवंतर और शक्ति आवेश अवतार। तर अवतार पर यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया। तो इनमें लीला अवतार ही सर्वोत्कृष्ट है, उनके साथ हम घनिष्ठता संपन्न कर सकते हैं और रियल प्रेम कृष्ण के रूप में माधुर्य भाव के कारण हम घनिष्ठता संपन्न कर सकते हैं। तो बाकी के अवतार ब्यूटीफुल है, इसीलिए भगवान के दूसरे रूप से हमारी घनिष्ठता नहीं स्थापित हो पाती। तो भक्ति साधना का स्तर पर चाहे शुरुआती में भी हो, आनंद आनंद और आनंद की अनुभूति होती है, और प्रेम स्तर पे तो और भी उन्माद होता है। क्यों होता है? तो भक्ति के माध्यम से हम भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है हमें। तो जी प्रभु जी, यहाँ तक हुआ है, कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करें। बाद में अपने अवतार और अवतारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दिया है। हरे कृष्ण। यस, कुछ थैंक त्रुटि यू। रहे तो क्षमा करें प्रभु जी। धन्यवाद कोई सेवा देने के लिए। कोई कोई त्रुटि नहीं है। आप इतना निर्भुल से, बिना त्रुटि से अपने इतना नॉन स्पीड और एकदम बोलते गए, इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सभी मिल करके रेखा माता जी और कृत्य माता जी को धन्यवाद देंगे। बाकी सबको, जितने लोग अच्छा पढ़ाई किया, जितने सुने, सबके लिए हम, कोई एक को ये नहीं, हम सबके लिए अपने आप को ये करेंगे, धन्यवाद देंगे। जोर से 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। बोल। थैंक यू। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। आपकी संगति के कारण, आपके एसोसिएशन से हमें कृष्ण कथा श्रवण करने को मिल रहा है। कम से कम तो 1 घंटा पता नहीं चलता है कि मन किस तरह से उन्माद होकर के भगवान में जुड़ जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता है। तो आप लोग की इस सेवा की अवसर देने पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो हमेशा ही भगवान की सेवा में। यस, प्रभु जी बोलिए। रिकॉर्डिंग का आप वादा आप
अच्छा। आपने आज कब ज्वाइन किया मैं देखा नहीं, मैं जस्ट अभी स्क्रॉलिंग कर रहा था तो आपका नाम देखा मैंने। प्रभु जी रिकॉर्डिंग का भी प्लीज कुछ करिए ना, अच्छा मुझे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का क्या, चाहिए। मैं हमारा कहाँ पर डिस्कस हुआ था? मैंने माता जी आपको भेजा था, क्या बोल रहे थे कि इसका असेस नहीं हो पाता है, मेरे को पता नहीं क्यों। मैंने ट्राई किया मुझे इसको भेजा खोलने था। का। हाँ जी, आपको मुझे भेजा था हाँ आपने। हाँ, हाँ, तो आप क्या वो खोल नहीं पा खुला नहीं रहे थे? प्रभु जी। हाँ, नहीं नहीं। इसी तो मैंने सुनीता माता जी से बात की थी, तो वो हाँ, बोल रही थी कि ये ना एक्चुअली 3 मार्च तक ही होगी रिकॉर्डिंग, उसके बाद इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, तो वो तो उसके ठीक है, बाद कुछ लेकिन मैनुअल। अभी जो जो हुआ है उसको कैसे खोलेंगे हम्म। कैसे? तो उसके लिए मैंने बोला था उनको, तो वो भी कर सकते थे, एसएस मुझे ग्रांट कर सकते थे, मतलब आप भी कर सकते हो, वो भी कर सकते थे, जो जो उनको थोड़ा एडमिन है बोलिए ना, वो कर सकते थे। आप उनको टच हाँ, में तो मैंने रहिए। उनको बोला आप मुझे एसएस देने के बजाय आप यूँ करो कि आप हम्म, खुद ही इसको अपलोड कर दो, मैंने उनको कहा था। तो हाँ शायद तो वो क्या व्यस्त होने के कारण नहीं कर पाए होंगे। नहीं, काम कीजिए ना, वो नहीं कर पाएंगे, आप उनसे ले लीजिए, आशीष से ले लीजिए कि कैसे उसको खोल सकते हैं। मेरे को ठीक है। मैं ट्राई किया, मेरे को नहीं हो रहा है। मैं उसके बाद अगले दिन ट्राई किया, मैं समझा नहीं कि कहाँ किस में जाके उसको मंजू माता जी अपना ईमेल भेज के देखो, शायद ईमेल टू ईमेल आ सकता है, नहीं ऐसे नहीं, मैं व्हाट्सएप आ नहीं नहीं जाएगा नहीं, माता जी, वो खुलता नहीं है लेकिन। खुलता नहीं, मैंने मुझे फॉरवर्ड मुझे किया था माता ईमेल जी में ही को। भेजा था, लेकिन वो खुलता नहीं है, वो कहते खुलता कि नहीं, खुलता एडमिन नहीं। एसएस देगा तभी खुलेगा वो। क्योंकि मेरे को, मैं जब खोलता हूँ तो खुल जाता है, बट मैं किसको भेजता हूँ तो वो दूसरा खोल नहीं पाता है वो, ऐसा है। पता नहीं क्या है, थोड़ा सुनीता माता जी को। मैं सुमिता माता जी से लेती हूँ प्रभु जी, लेकिन वो हाँ ये यस। बोल रहे थे कि डायरेक्ट ग्रुप में अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी फाइल रहती है। पहले यूट्यूब पे हाँ, अपलोड होगा, फिर उसका लिंक जाएगा ग्रुप में। ओ ऐसा है क्या? ठीक है, जो भी है ना, वो उनको बोलिए थोड़ा, आज तक एक्चुअली मैंने उनको सेवा दिया था, लेकिन वो इतना बिजी है कारण मैं भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा सा कुछ कीजिए। अभी कुछ लोग चाहते, जब से हमारा उन्होंने, मेरे को लगता है कि लास्ट टाइम में मैं कब से रिकॉर्डिंग किया, आ, कब का रिकॉर्डिंग हुआ ये, जून से नहीं, जुलाई अगस्त से रिकॉर्डिंग हुआ, अगस्त या सितंबर से, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब घर गया था उसके बाद आने के बाद उन्होंने सब चालू किया था, चाहे सितंबर या अक्टूबर से। तो उनको फॉलो अप लीजिए ना, एटलीस्ट कम से कम जब से भागवतम शुरू हुआ ना तब का तो कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आप थोड़ा उनके टच में रहिए। यस, हाँ जी प्रभु जी, मैं प्रीति माता जी कहती हूँ थोड़ा उनको। जी। टच में रहेगा, थोड़ा उन्हें करवाइए ना उससे। हाँ हाँ। हाँ, मेरे मैं से बोलती फॉलो, हूँ प्रभु कि ये फॉलो अप लेना जी। मेरे को जी नहीं हो पाता है किसी से। ओके, जी। जी। थैंक यू माता जी, ओके, हरे कृष्ण। और ये रेखा माता जी, आपने, धन्यवाद प्रभु जी। रेखा माता जी आपका, जी जी जो मैं जैसे आपको बोला था, आपको शॉर्ट जो कंटेंट बना करके आप थोड़ा रेडी कर रखो। एक बार क्या है कि मैं क्या महाराज का दीक्षा शुरू होगा करके, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ। कब बैठ के, मेरे को अप्रैल से एक्चुअली चालू करना है, तो तब तक आप कंटेंट बना करके आप नोट्स बना करके रखिए। मैं अप्रैल जैसे ही जी दीक्षा प्रभु और सब जी। हो जाएगा और फाइनेंस का हो जाएगा सब पूरा, अप्रैल के बाद से मैं थोड़ा कंटेंट लेके से आपका पूरा वीडियो बनाना चालू करूंगा। ठीक है, आप तब तक लिखते जी रहो। अब प्रभु मैं जी, आपको हरे कृष्ण। गाइडेंस सब कुछ चाहिए तो मैं, हाँ, मुझे आपसे बात करना है, मैं ठीक है करूंगा उसका कैसे कंटेंट बनाने का, मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दे दूंगा। ओके, थैंक यू, जी थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच।